इंडिया का एक ऐसा पहला ट्रेनिंग सेंटर हमने शुरू किया है जहाँ पे ट्रेनिंग क्लासरूम में नहीं होती, सीधा एक सर्विस सेंटर में होती है। और यहाँ पे ट्रेनिंग कराने का एक अनोखा तरीका है कि ये दुकान वाली असली ट्रेनिंग, इसलिए स्टूडेंट को क्लासरूम में नहीं दुकान में ही बिठाया जाता है। देखो भाई, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं या फिर इस लाइन से जुड़ना चाहते हैं वो यही बोलते हैं कि मेरी जो ट्रेनिंग है या फिर मैं काम सीखूँ वो शॉप पर सीखूँ, बट अब जैसे ही आप किसी दुकानदार भाई के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई मेरे लिए काम सीखना है तो वो मना कर देगा। मेरा मानना है जब स्टूडेंट की ट्रेनिंग हो तो जो उनके ट्रेनर हैं उनके बिल्कुल नज़दीक होने चाहिए। स्टूडेंट और ट्रेनर के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। इसलिए कम लोगों को गया है कि सीखने वाले को भी मज़ा आए और सिखाने वाले को भी मज़ा आए। जी, आपको लिए कितने दिन हो गए इस इंस्टीट्यूट में? मुझे 12 दिन हो गए सर। आज 12 दिन हो गए। सर का कहना ये है कि मैं एक इंस्टीट्यूट नाग की सर्विस सेंटर के तरीके से या फिर शॉप की तरीके से काम सिखाता हूँ, वो वाला फील आपके लिए लगा? जी सर, बिल्कुल लगा है। मुझे यहाँ पे मतलब सबसे बढ़िया तो ये लगा कि 14 जने सर के एकदम बाजू में बैठ सकते हैं आराम से। मतलब जो एक स्टूडेंट में होता है ना कि बाहर यहाँ पीछे बैठे बोर्ड पे लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, पीछे वाला ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या सर पर्सनली हर के पास जाके सबके पास जाके देख सकते हैं कि वो लिख रहा है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसने हाथ उठाया सर मेरा वो कंपोनेंट नहीं लग रहा है तो सर गए बाजू में बताया उसे, और नहीं समझ में आया तो अपनी टेबल पे बुला के बैठा के वो करवाते। ये चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लगी। मेरा भी माइंड में आया कि सही बात है कि अभी हम कंप्यूटर तो हर घर में मान लीजिए 1-2 ही हो सकता है, लेकिन फ़ोन तो हर इंसान के हाथ में होता है। मेंबर मान लीजिए 5 है तो 5 में 4 तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मार्केट में डिमांड भी उसी का है, वो स्किल सीखने में नुकसान तो कहीं है नहीं। फ्रेंड, मेरे चैनल पर आपने बहुत सारी इंस्टीट्यूट की वीडियो देखी होंगी, मगर मैंने यहाँ तक नोटिस किया है बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो इंस्टीट्यूट ना जाकर वो सोचते हैं मन में कि मेरी जो ट्रेनिंग है वो एक शॉप पर हो। आप लोगों की जो सोच है वो बिल्कुल रियल है, क्योंकि जो शॉप पर रिपेयरिंग सीखने का मज़ा है या वह रियल फीलिंग है वो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके भी बहुत सारे रीज़न होते हैं कि कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, कैसे हमारे पास जो फ़ोन आया उसका असेंबल कैसे करना है, डिसेंबल कैसे करना है, रिपेयरिंग कैसे करना है, और बहुत सारे सवाल जवाब रहते हैं कि मैं इंस्टीट्यूट में सीख पाऊँगा नहीं सीख पाऊँगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए या फिर आप लोगों के जो सवाल को देखते हुए आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ, यहाँ पर आपको फील होगा कि मैं एक इंस्टीट्यूट कोर्स नहीं कर रहा, मैं एक सर्विस सेंटर पर कोर्स कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए इंस्टीट्यूट से नहीं, अब सर्विस सेंटर से ट्रेनिंग। तो सर हमारे साथ है सर, वेलकम। थैंक यू सो मच राकेश भाई, आपने अपने चैनल पे हमें जो है बुलाया। सर मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो भाई एक इंस्टीट्यूट ना जाकर एक सर्विस सेंटर पर कोर्स करना चाहते हैं, जिन लोगों की चॉइस थी, तो वो मेरे लिए यहाँ पर मिला है दिल्ली में आकर, जो कि काफ़ी फेमस जगह है। दिल्ली हर कोई आना पसंद भी करता है। तो इस अपने जो सर्विस सेंटर के बारे में सारी जानकारी दीजिएगा और किस तरीके से कस्टमर को हैंडल करना सिखाते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग करना सिखाते हैं, और अपने कोर्स में क्या क्या इंक्लूड है, जैसे कि बेसिक हो गया या एंड्रॉयड हो गया, आईफोन हो गया, ग्लास चेंजिंग हो गया, ये सब कुछ बताओगे ना सर? जी जी बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल बताएंगे। और थैंक यू सो मच आपको अगेन कि आपने हमें यहाँ पे आपने हमें ढूंढ लिया। बिल्कुल सर। 250-300 किलोमीटर का आपका भी सफ़र आज हुआ है और फिर आप जाने वाले हैं। पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊँ। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज, मैं हूँ ब्रांड फाउंडर thePhoneMechanic.com का, और पिछले काफ़ी लंबे समय से हम पूरे इंडिया में अपनी मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस दे रहे हैं। इसी के अलावा पूरे इंडिया से हमारे पास लोग अपने फ़ोन कोरियर कराने आते हैं, और हम कस्टमर का फ़ोन आप देख सकते हैं राकेश जी, हमने लिख भी रखा है रिपेयर अब आपके सामने। ये कस्टमर के लिए लाइन है, और दूसरी लाइन है इंस्टीट्यूट से नहीं, अब सर्विस सेंटर से ट्रेनिंग। यानी कि हम राकेश जी इंडिया का एक ऐसा पहला ट्रेनिंग सेंटर हमने शुरू किया है जहाँ पे ट्रेनिंग क्लासरूम में नहीं होती, सीधा एक सर्विस सेंटर में होती है। और यहाँ पे ट्रेनिंग कराने का एक अनोखा तरीका है जो मेरे ख्याल से पहली बार आपकी भी ऑडियंस। सर इसीलिए आया हूँ मैं। हाँ, इसीलिए आया हूँ, जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, व्यूअर हैं, उन लोगों की डिमांड थी कि मैं एक इंस्टीट्यूट नहीं सर्विस सेंटर से कोर्स करूँ। से चाहता हूँ, क्योंकि सर्विस सेंटर से स्टूडेंट इसलिए ही कोर्स को करना चाहता है कि हमारे यहाँ वहाँ पे रिपेयरिंग आती है, और रिपेयरिंग का पहला रूल है कि रिपेयरिंग आपके सामने होनी चाहिए। बिल्कुल फ़ोन चालू होना चाहिए, और ऐसे लोग वहाँ पे रिपेयर कर रहे हैं जो उस लाइन के ही हों। इंस्टीट्यूट्स में क्या है कि वहाँ पे एक थ्योरी बोर्ड है, बिल्कुल, लेकिन वहाँ क्या प्रैक्टिकल फ़ोन नहीं आता है, एक ग्राहक नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो एक दुकान वाली लेनी है। इसलिए हम भी अपने, अगर आप हमारे चैनल पे भी जाएंगे तो आपको तमाम वहाँ वीडियोस मिल जाएगी द फोन मैकेनिक के नाम से, तो वहाँ पे भी हम कराते हैं दुकान वाली असली ट्रेनिंग। इस कोर्स का नाम यही है। अब कैसे, तो चलिए अंदर चलते हैं अब हम। तो सबसे पहले हमारा सेंटर दिल्ली में है, रोहिणी वेस्ट
मेट्रो स्टेशन यहाँ पे सॉरी रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन लगता है राकेश जी। हाँ जी, नियर में ही था। और एक खास बात मैं आपको बता दूँ, इस पूरे कोर्स में जब भी कोई बाहर से आता है तो उसके दिमाग में एक चीज़ रहता है रहना, तो जस्ट यहीं से 5 मिनट की दूरी पे हमारा हॉस्टल भी है, उसकी वीडियो भी हमने अपने चैनल पे डाल रखी है और रहना हमारी तरफ से फ्री है। तो फिलहाल हम चलते हैं अंदर और फिर यहाँ दिखाते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं सर्विस सेंटर के अंदर। बिल्कुल सर। तो राकेश सबसे पहले हमारी खासियत ये है, हम कस्टमर के लिए सोचते हैं, तो यहाँ लिखा है रिपेयर काउंटर जी, तो हम कस्टमर का फ़ोन उसके सामने ही रिपेयर करते हैं। हाँ, इसलिए तो ये शीशा लगा रखा है। इसलिए शीशा लगा रखा है और इसीलिए स्टूडेंट के लिए यहाँ पे काउंटर बनाया गया है। ये काउंटर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए। सर ये स्टूडेंट के लिए किस काम के लिए? इसलिए बना रखा है कि ये है दुकान वाली असली ट्रेनिंग, यानी कि जब कस्टमर यहाँ आ रहा है, फोन यहाँ रिपेयर हो रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ से बैठ के लाइव रिपेयरिंग को देख सके, कस्टमर से बातचीत कर पाए, दुकान कैसे चलती है वो भी यहाँ जान पाए। तो ये भी हमारे स्टूडेंट हैं। तो सर कहने का मतलब ये है कि जो कस्टमर फोन रिपेयरिंग कराने के लिए आ रहे हैं तो कस्टमर से दुकानदार कैसे बातचीत करता है वो सीख पाएगा, साथ ही फोन को किस तरीके से खोलते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट के लिए बना रखा है। और क्योंकि ये दुकान वाली असली ट्रेनिंग, इसलिए स्टूडेंट को क्लासरूम में नहीं दुकान में ही बिठाया जाता है। देखो भाई, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं या फिर इस लाइन से जुड़ना चाहते हैं वो यही बोलते हैं कि मेरी जो ट्रेनिंग है या फिर मैं काम सीखूं वो शॉप पर सीखूं, बट अब जैसे ही आप किसी दुकानदार भाई के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई मेरे लिए काम सीखना है तो वो मना कर देगा। और यहाँ पर ये देखो, दुकान पर बैठकर कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, कस्टमर से कैसे बातचीत करना है, कस्टमर का फ़ोन कैसे खोलना है, वो सब कुछ अपने आंखों से देख पाओगे। तो राकेश जी बाहर थी दुकान जी, और यहाँ पे हम करते हैं एक असली वाली रिपेयरिंग। तो यहाँ पे रिपेयरिंग वो चलती है जिन कस्टमरों के फ़ोन हम रिपेयर करते हैं, मदरबोर्ड्स रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट ही बैठते हैं और यही लोग देते हैं स्टूडेंट को अंदर ट्रेनिंग। तो यहाँ ट्रेनर नहीं है, सीधा एक्सपर्ट है। अब चलते हैं क्लासरूम में। तो फिलहाल हम क्लासरूम है हमारी, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया दुकान वाली असली ट्रेनिंग। तो यहाँ पे सिर्फ हम 14 स्टूडेंट को ही पढ़ाते हैं। अगर आप देखेंगे सीट काउंट करेंगे तो यहाँ पे 7 यहाँ हैं और 7 यहाँ हैं। तो सर यहाँ पर मैं कुछ मशीन, कुछ टूल देख रहा हूँ, तो ये टूल है वो हर बंदे के लिए अलग के, हर स्टूडेंट के लिए एक अलग अलग जो है सेटअप बनाया गया है जी। और यहाँ पे हमने बोर्ड जानबूझ के नहीं लगाया है। उसकी वजह है कि मेरा मानना है जब स्टूडेंट की ट्रेनिंग हो तो जो उनके ट्रेनर हैं उनके बिल्कुल नज़दीक होने चाहिए। स्टूडेंट और ट्रेनर के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। इसलिए कम लोगों को गया है कि सीखने वाले को भी मज़ा आए और सिखाने वाले को भी मज़ा आए जी। सर कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल दो कि जो स्टूडेंट आना चाहता है उनके लिए कौन सा कोर्स लेना चाहिए और आपके कितने कोर्स हैं? सबसे पहले इसमें हमारे 4 तरह के कोर्स हैं। सर 4 तरह के कोर्स है तो फिर तो टीचर भी अलग अलग, टीचर भी इसके लिए अलग अलग है। अभी हमने सबको ही खड़ा कर रखा है, सबकी अलग अलग खासियत है। ठीक है। तो 14 स्टूडेंट और उनके ऊपर 4 टीचर। 14 स्टूडेंट के ऊपर 4 टीचर। 4 ही हैं, 5वां मैं हूँ। मैं कुछ अलग ट्रेनिंग देता हूँ। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो चिप लेवल के काम को नहीं सीखना चाहते हैं। ठीक है। उनको उसके 2 वजह होती है। पहला कि वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल। दूसरे वो जिनको शुरुआत सिर्फ करनी है स्पेयर पार्ट लगाने में, कि क्योंकि कई बार होता है कोई ये चाहता है कि मेरी दुकान जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि चिप लेवल के लिए आपको कम से कम 1.5 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। बिल्कुल बट तो पहले हम क्या कराते हैं, पहले हम कराते हैं डिवाइस ट्रेनिंग, यानी कि फ़ोन के ऊपर ट्रेनिंग। ठीक है। तो ग्राहक कैसी भी शिकायत लेकर आ जाए, अगर आपको फ़ोन खोलने नहीं आता तो आप रिपेयरिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। और इंस्टीट्यूट में ये चीज़ नहीं पढ़ाया जाता है कि फ़ोन को कैसे खोलते हैं और जो स्पेयर पार्ट्स है वो उसे कैसे चेंज करते हैं। वहाँ इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, डायरेक्ट मदरबोर्ड पे बिठा देते हैं। हाँ, यानी कि डायरेक्ट बच्चे को कहते हैं कि ग्रेजुएशन कर लो, 10वीं 12वीं ना करो। तो हम शुरुआत कराते हैं, पहले फ़ोन से हम कराते हैं। तो फ़ोन में इससे आपको रोकना चाहूँगा सर, इससे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है जो इस लाइन में जुड़ना चाहते हैं, यानी कि स्टार्ट करना चाहते हैं मोबाइल लाइन को, या फिर उन्होंने बहुत अभी स्टार्टिंग किया है और वो सोच रहे थे कि मैं किसी शॉप पर जाकर थोड़ा बहुत ट्रेनिंग ले लूँगा, बट उनके लिए ट्रेनिंग शॉप पर नहीं मिला है, नहीं मिलती है। हाँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लोग ये डिवाइस कार्ड लेवल की ट्रेनिंग कराते हैं, यानी कि एंड्रॉइड प्लस आईफोन पे कराते हैं। अब क्या है, यहाँ पे क्या आपको चिप लेवल पे नहीं जाना, क्योंकि पहली बार जब आपका ग्राहक आता है तो वो इन्हीं चीज़ों के लिए आता है कि मेरा फ़ोन का बैक पैनल टूट गया है, मेरी डिस्प्ले टूट गई है, मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई है। अब मेरे हाथ में 2 फ़ोन है, एक एंड्रॉइड है, आईफोन है, दोनों ही एक्सपेंसिव फ़ोन है। बिल्कुल। तो एंड्रॉइड फ़ोन को खोलना बहुत आसान काम है, लेकिन जब हम आईफोन में आ जाते हैं तो ये चीज़ें आसान नहीं हो जाती हैं। सर डर भी लगता है अगर थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो तो कि कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हज़ारों रुपये का नुकसान होता है। बिल्कुल। तो अब क्या है, ये 21,950 रुपये का कोर्स है। 6 घंटे लगातार ट्रेनिंग है। ठीक है। और इस 6 घंटे की ट्रेनिंग के साथ 21,950 के साथ हमारा जो हॉस्टल है वो भी फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है।
अब इन दो कोर्स 1 ये हो गया, ये कोर्स 1 है। ठीक है। अब उसके जो ट्रेनर हैं यानी कि डिवाइस ट्रेनिंग देते हैं, ये हमारे अभिषेक सर देते हैं। ठीक है सर। इनकी खासियत ये है कि ये डिवाइस के एक्सपर्ट हैं और ये द फोन मैकेनिक के कस्टमर्स फोन्स को भी हैंडल करते हैं। तो हमारे पास ट्रेनर नहीं है, सीधा एक्सपर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि मेरा मानना है अगर जो लोग हाथों से डेली काम कर रहे हैं अच्छा, वो अच्छी ट्रेनिंग को जो है दे सकते हैं बिल्कुल थ्योरी सर, के अलावा। बिल्कुल। तो इसके अलावा हमारा सेकंड कोर्स है, अब हम उसमें बढ़ते हैं। ठीक है। तो सेकंड कोर्स में क्या है हमारा आ जाता है, अब ये हम आ जाते हैं फिर सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर। ठीक है। इस कोर्स की फ़ीस है 34,950, 40 दिनों का कोर्स रहेगा। ये चिप लेवल का होगा? ये चिप लेवल का होगा। चिप में भी 4 चीज़ें होंगी फिर। ठीक है। सबसे पहले हम फ़ोन पे काम सीखेंगे कि फ़ोन पे स्पेयर पार्ट कैसे लगेंगे, और ये ज़रूरी भी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बोर्ड का काम सीखते हो और दुकान पे कस्टमर आ गया तो उसको आप ये तो नहीं बोलोगे ना सर मैं तो मदरबोर्ड का काम जानता हूँ, फ़ोन कहीं और खुलवा लो, रिपेयरिंग मैं कर दूंगा। ये बात तो हम नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल सर। तो पहले हम फ़ोन सिखाते हैं, उसके बाद चिप लेवल पे काम सिखाते हैं, यानी कि आपको एक ऐसा डॉक्टर बनाते हैं जिसको बीमारी का पता लगाना। और बीमारी का पता आप जब भी लगा पाएंगे जब आपके सामने ऐसी कई बीमारियां आई हैं और हमने बिल्कुल, पता बिल्कुल सामने। तो जो फोन्स बाहर रिपेयरिंग के लिए आते हैं वो हमारे एक्सपर्ट यहीं बैठ के सामने लाइव रिपेयर करते हैं, उससे आपको फॉल्ट फाइंडिंग पता चल जाती है। तीसरा यानी कि दूसरा जो कोर्स है वो फॉल्ट फाइंडिंग का चिप लेवल का, चिप लेवल का है एंड्रॉइड के लिए। हाँ, और ग्लास का काम हो गया, सॉफ्टवेयर पे काम कैसे करना है ये होगी। तो ये होगी 4 चीजें। ठीक है सर। इसके बाद हमारा अगला जो कोर्स है वो है हमारा कॉम्बो कोर्स, जिसमें हमारा एंड्रॉइड भी हो गया और आईफोन भी हो गया। ये चिप लेवल का होगा? ये सर कार्ड लेवल से लेके चिप लेवल चारों रहेंगे इसमें। ठीक है। और जैसे ही कोई इस कोर्स में एंटर करेगा इसके लिए फिर 4 ट्रेनर खड़े हो जाते हैं अलग अलग, जो अलग अलग तरीके से सबकी अलग अलग जो है खासियत है। वैसे तो 4 नहीं 5वां मैं भी हूँ, जिस काम में माहिर हैं, जो जैसे काम में माहिर है। अब जैसे हम आ जाते हैं डिवाइस, तो सबसे पहले हम 2 कोर्स कराते हैं। तो पहले 20 दिन हम इस पे कोर्स करेंगे और फिर 20 दिन हम इस पे कोर्स करेंगे। ठीक है, यानी कि 20 दिन एंड्रॉइड 20 दिन आईफोन। और सुबह यहाँ पे ट्रेनिंग 12 बजे से हम शुरू करते हैं और टिल रात हम 8 बजे तक 8 घंटे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइस ट्रेनिंग होगी, तो ये ट्रेनिंग अभिषेक सर संभालते हैं। ठीक है। उसके बाद इसी का जो मदरबोर्ड है यानी कि चिप लेवल का काम है वो हमारे ब्रिजेश सर संभालते हैं। तो पहले 20 दिन हमारे ये 2 ट्रेनर्स ठीक है स्टूडेंट के साथ रहते हैं। इसके बाद जैसे ही आईफोन में शिफ्ट हम होंगे फिर से सबसे पहले डिवाइस ट्रेनिंग होगी, फिर वहाँ पे अभिषेक सर की बारी आएगी। ठीक है। उसके बाद हमारे दीपांशु सर की बारी आएगी। ये चिप का काम सिखाते हैं प्रॉपर, है ना? ठीक है। और इनके साथ ये लवप्रीत है, लवप्रीत भी चिप लेवल की ट्रेनिंग देते हैं। तो इन 4 लोगों का काम है प्रॉपर फ़ोन के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बताना। उसके बाद आखिर में नंबर आता है मेरा, और मेरा रोल ये रहता है कि मैं देता हूँ मार्केटिंग की ट्रेनिंग कि दुकान कैसे चलेगी, कैसे आगे बढ़ना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि काम तो आपने सीख लिया, अगर काम आपको चलाने ही नहीं आता तो आप कैसे आगे, वो नॉलेज किस काम की नहीं पड़ेगी। तो इसलिए 14 लोग 5 ट्रेनर, सबकी अलग अलग खासियत के साथ। तो भाई देख लो, आपने ऐसा इंस्टीट्यूट या फिर ऐसा शॉप या फिर ऐसा सर्विस सेंटर नहीं देखा होगा। यहाँ पर ये समझ लो कि दुकान को खोलना और उसके बाद फ़ोन को कैसे कस्टमर को हैंडल करना, और उसके बाद चिप लेवल का काम कैसे काम करना, उसके बाद आपको एंड्रॉयड प्लस आईफोन पर कैसे काम करना है, और सर आप बता ही रहे हैं कि कस्टमर को कैसे लाना है। कस्टमर को कैसे लाना है, इसके लिए बाहर हमने एक काउंटर भी बनाया, अपने अभी स्टार्टिंग में देखा था। सर कोर्स लास्ट में 4 कोर्स है, आप बता सकते हैं कि कितने से कितना स्टार्ट है, वो थोड़ा सा प्राइस। 21,950 रुपये आप दें और एंड्रॉयड और आईफोन दोनों की डिवाइस ट्रेनिंग लें, साथ में हॉस्टल फ्री। 6 घंटे डेली ट्रेनिंग पे हम चलेंगे। ठीक है। दूसरा अगर किसी को सिर्फ एंड्रॉयड पे ही काम सीखना है, कंप्लीट काम सीखना है, वो लोग चिप लेवल तक का जो नए हैं या वो लोग जो दुकानदार हैं बिल्कुल, और जो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो 34,950 का कोर्स, साथ में हॉस्टल फ्री। ठीक है। 1.5 महीने की ट्रेनिंग। ठीक है। लेकिन अगर कोई चाह रहा है कि मैं कॉम्बो कोर्स करूं, क्योंकि आज की डेट में आईफोन बहुत नेसेसरी है, आना ही आपको चाहिए, आगे फ्यूचर इसी का है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। कॉम्बो कोर्स अभी पहले कोर्स हमारा 85,000 रुपये का था, बट अभी सिर्फ इस महीने के लिए इस कोर्स को 59,950 का हमने कर दिया है। नेक्स्ट मंथ में मार्च से हमारा फिर से 85 जो है वह हो जाएगा। 59,950 का कोर्स है, 1.5 महीने की ट्रेनिंग है, हॉस्टल फ्री और साथ में हम 5 लोग उनको मिलेंगे, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। कोर्स करने के बाद आईडी कार्ड तो खैर होता ही है, डिप्लोमा होता ही है, और हमारे साथ जुड़ के वो अपने काम को शुरू कर सकते। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ लाइव क्लास चल रहा है और यहाँ पर आईफोन का शायद क्लास चल रहा है, तो कुछ फीडबैक ले लेते हैं स्टूडेंट से। तो सारे स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ, क्लास कैसा चल रहा है?
अच्छा चल रहा है जी सर। तो यहाँ पर अलग अलग जगह से होंगे या फिर दिल्ली से हैं सारे? आप बताओ कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ सर। तो इस लाइन में आप नए हैं या फिर काफ़ी समय से शॉप चला रहे हैं? नहीं नया हूँ सर, एज अ फ्रेशर मैंने ज्वाइन किया। तो आपको लिए कितने दिन हो गए इस इंस्टीट्यूट में आए? मुझे 12 दिन हो गए सर आज। 12 दिन हो गए। सर का कहना ये है कि मैं एक इंस्टीट्यूट नाग की सर्विस सेंटर के तरीके से या फिर शॉप की तरीके से काम सिखाता हूँ, वो वाला फील आपके लिए लगा? जी सर बिल्कुल लगा। एज अ फ्रेशर मैंने तो यहाँ पे रिपेयरिंग के पहले हमारा डिवाइस पे ट्रेनिंग हुआ। ठीक है। डिवाइस को कैसे ओपन अप करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है, और उसके अलावा फिर अभी मैं बोर्ड पे काम कर रहा हूँ, मेरा एडवांस लेवल पे चल रहा है। बोर्ड पे काम होने के अलावा एडिशनल टाइम में सर हमें मार्केटिंग की भी ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। और प्लस शॉप सर का यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में अटैच ही है। बिल्कुल। तो हमें वो भी लाइव एक्सपीरियंस मिलता है सर कि कस्टमर से कैसे डील करना है और कैसे उस काम को आगे बढ़ाना है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फील है वो शॉप की तरह ही आया है कि मैं एक शॉप पर काम सीख रहा हूँ, और जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए तो इससे अच्छा इंस्टीट्यूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट मैंने देखे हैं वो मदरबोर्ड पर डायरेक्ट काम करना स्टार्ट करा देते हैं, मगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपके लिए नहीं पता कि फ़ोन को कैसा खोला जाता है, कि हमारे लिए क्या क्या सावधानी है कि कोई नुकसान ना हो। और डिवाइस ट्रेनिंग में भी काफ़ी सारे ऐसे टूल होते हैं, जैसे डिवाइस को सेफली ओपन करना, कोई डिवाइस डिस्प्ले से ओपन हो रहा है, कोई बैक पैनल से ओपन हो रहा है। बोर्ड ये नेक्स्ट लेवल की स्टेप है सर। बोर्ड का काम तो सीखना ही सीखना है, लेकिन बोर्ड तक पहुंचने के लिए पहले आपको डिवाइस को हैंडल करते आना चाहिए अच्छे से, उसके बाद ही आप कर सकते हो। तो ये हमें यहाँ पर लाइव सीखने को मिल रहा है। मतलब ऐसा लगता है ना कि अपनी दुकान पे ही बैठे हैं, बिल्कुल। ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ट्रेनिंग सेंटर में। बहुत बढ़िया सर। तो फ्रेंड यहाँ पर बहुत सारे और भी स्टूडेंट हैं। सर आप कहाँ से? मैं राजस्थान उदयपुर से। अच्छा, राजस्थान से हैं। तो आप शॉप चला रहे हैं या फिर अभी आप भी नया हैं? नहीं, फ्रेशर हूँ मैं भी। फ्रेशर हैं। तो आपका और सर का बोलने का तो वही होगा कि रियल शॉप वाला फीलिंग। बाकी अगर कुछ सर के बारे में कुछ बोलना चाहती है, जो क्लास अभी चल रहा है उसके बारे में, या फिर अपनी नॉलेज के बारे में, जैसे कि मैंने जो क्लास ले रहा हूँ मेरे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, या फिर मैं काम सीख सकता हूँ, तो उस तरीके से कुछ बोलना चाहेंगे सर? हाँ सर, मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे मतलब सबसे बढ़िया तो ये लगा कि 14 जने सर के एकदम बाजू में बैठ सकते हैं आराम से। मतलब जो एक स्टूडेंट में होता है ना कि बाहर यहाँ पीछे बैठे बोर्ड पे लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, पीछे वाला ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या सर पर्सनली हर के पास जाके, सबके पास जाके देख सकते हैं कि वो लिख रहा है, कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसने हाथ उठाया, सर मेरा वो कंपोनेंट नहीं लग रहा है, तो सर गए बाजू में बताया उसे, और नहीं समझ में आया तो अपनी टेबल पे बुला के बैठा के वो करवाते। ये चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लगी। चलो सर, बहुत अच्छी बात है। खड़ा करके डायरेक्ट अपने पास बुला रहे तो सीख लेंगे, बाकी यूं ही बैठे सर भी ध्यान नहीं दे रहे नींद में, तो 45 दिन यूं ही निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी ये सबसे बढ़िया चीज़ लगी। और मुझे सबसे पहले मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि रहूँगा कहाँ। सबसे बड़ी बात होती है कि दिल्ली में अपना कोई है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो कांटेक्ट पता किया कि कोई मिला ही नहीं, कि अपना दिल्ली में कोई नहीं है, पत्ता कट है। तो सर ने कहा कि हमारे पास हॉस्टल सुविधा है। हॉस्टल में फिर हॉस्टल सोचा तो कि क्या पता कहाँ होगा, कि भिचड़ बाढ़ होगी, कौन सफाई करेगा, मैं कर लूँगा तो दूसरा नहीं करेगा। तो सबसे बेस्ट हॉस्टल भी बहुत शानदार दिया उन्होंने सर ने, कि सब फैसिलिटी, अब ठंड है तो हीटर की सुविधा है, कपड़े सुखाने के लिए स्टैंड मतलब हॉस्टल सबसे वो सब कुछ फ्री है। फ्री है, एकदम फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। काम वाली भाई भी आ जाती है, सुबह पोछा वोछा लगा के चली जाती है। तो हॉस्टल की सुविधा सबसे बढ़िया है। मतलब आप आ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 45 दिन आराम से निकल जाएंगे, आप पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा। और हमारे निकल भी गए हैं, मतलब 40 दिन हो गए हैं, अब 1-2 दिन और बचे, कोर्स कंप्लीट होने वाला है और हम रवाना होने वाले हैं। सर थैंक यू। वेलकम। कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो काफ़ी समय से शॉप चला रहा हो? सर आपसे एक क्वेश्चन रहेगा। भारत में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो उनमें ना जाकर आप एक सर्विस सेंटर पर काम सीख रहे हैं, और अपनी शॉप पर जो काम कर रहे थे कहाँ पर गलती हो रही थी, किस कारण से यहाँ पर आए हैं, तो ये कुछ सवाल जवाब हैं आपसे, थोड़ा सा आप बताएंगे सर? कहाँ से, पहले आप बताइए। मैं बेसिकली यूपी में लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब लखनऊ से हैं जी। ठीक है, वैसे तो लखनऊ में भी इंस्टीट्यूट है जी। तो आपका आने का मकसद क्या है यहाँ पर? आने का पर्पज़ सर ये रहा कि जैसे कि मैंने और भी वीडियोस देखी, काफ़ी वीडियोस पहले मैंने काफ़ी सर्च किया यूट्यूब पे, बहुत लोगों की वीडियोस देखी, इंस्टीट्यूट्स की वीडियोस देखी, लेकिन स्क्रॉल करते करते एक बार सर की वीडियो आ गई। तो इसमें मैंने ये चीज़ देखी कि यहाँ पे बेसिकली लाइव जो ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हम लोग को अगर डायरेक्टली मदरबोर्ड पे बैठा दिया और वो वैसे भी डेड है, उसमें हम लोग क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग को बिल्कुल पता नहीं है। बिल्कुल सर। यहाँ हम लोग जो करते हैं वो 60 to 70% कस्टमर्स के फ़ोन पे करते हैं, तो लाइव देखना वो अपने लिए ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, बाकी इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि हम लोग को डेड मदरबोर्ड पकड़ा दिया गया, सामने से
फॉल्ट बता दिया गया, अब प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, हम उसमें क्या कर लेंगे, हम लोग क्या जानेंगे क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। तो आप काफ़ी समय से इस लाइन में हैं या फिर 2-4 साल से है जो भी है, तो मैं बात करूं टूल की कि आपकी शॉप पर टूल भी होंगे, तो उन टूलों में और इन टूलों में जैसे कि यहाँ पर सॉफ्टटॉप का माइक्रोस्कोप है, मुझे नहीं पता कि आपके पास माइक्रोस्कोप है या फिर नहीं है, या फिर जो भी टूल यूज कर रहे हैं, क्या आपको ये लगता था कि मेरे पास जो टूल है वो ठीक है या फिर इनसे भी अपग्रेड होना चाहिए मेरे लिए? सर टूल्स में तो अपग्रेड होना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो टूल्स हैं वो मतलब इतने कॉस्टली नहीं, मतलब लो ग्रेड के ही। बाकी यहाँ आने के बाद मुझे ये भी पता चल गया मुझे कौन से टूल्स लेने चाहिए, मुझे कौन से बेटर पड़ेंगे, क्योंकि मैं अपने आप को यहाँ अपग्रेड करने आया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत चीज़ें यहाँ एक्सपीरियंस मिला। कहने का मतलब ये है कि अपग्रेड होने आए हैं तो अपग्रेड हर चीज़ से होने चाहिए, नॉलेज से भी, टूल से भी। तो वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला और सीखने के लिए मिला। जी जी सर, थैंक यू सर। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारे साथ एक साथी और हैं और इनके भाई की शॉप पर बोल रहे थे। तो सर, आप अपनी भाई की शॉप पर आप काम करते थे या फिर आप स्टार्ट करेंगे? नहीं सर, मैं मतलब 1-2 महीने वहाँ पे काम किया हूँ भाई की शॉप पे, बट वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हमें चिप लेवल नहीं, मदरबोर्ड पे काम नहीं आता है, भाई को भी नहीं आता था, तो उन्होंने कहा कि आप जाओ मदरबोर्ड पे काम सीखो। अच्छा, अपनी जो शॉप है भाई की या फिर जो भी आपकी शॉप है उसमें कहने का मतलब ये है कि अब अपग्रेड होना है कि चिप लेवल का काम और करना है। अभी आप फ़ोन असेंबल कर रहे थे? हाँ, वो असेंबल डिसेंबल तो सब कुछ होता है, बट अपग्रेड होने के लिए हम यहाँ पे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कितने दिन हो गए क्लास करते? 20 दिन हुए हैं। 20 दिन हो गए हैं। तो आपको लगता है कि मैं यहाँ से अपग्रेड होके जाऊँगा, मैं चिप लेवल का काम सीख पाऊँगा? सर बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जिस तरह से हमारे स्टाफ हैं, जो हमारे सर हैं, 4 सर हैं, तो जिस तरह से हमें सिखाते हैं, जो भी हमें नॉलेज देते हैं, आज जैसे हमें डेट सेक्शन के बारे में बताएं तो उसमें हमें अगर हमारी कोई भी मोबाइल डेड है तो हमें कैसे यूज करके उसको फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करना है, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करना है, डीसी का यूज कैसे करना है, डीसी मशीन का यूज हमें कैसे करना है, तो ये सब हमें मतलब सिखाया जाता है और बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाता है कि हमें प्रॉपर नॉलेज हो जाए। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, जैसे कि अगर आपकी शॉप पर कोई CPU लगा के रिवॉल्व करके काम आए तो वो आप कर पाएंगे? हाँ, ऑफ कोर्स, जरूर। वो तो अब तो इतना सीख लिया हूँ कि वो असेंबल डिसेंबल मतलब कर सकता है, रिवॉल्व हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अच्छी बात है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो अपग्रेड इसलिए भी आए हैं कि अभी तक जो शॉप काम कर रहे थे कि खाली फोल्डर डाल दिया और सब बोर्ड चेंज कर दिया, चार्जिंग जैक चेंज कर दिया, अब उन लोगों के लिए करना है चिप लेवल का काम। तो उनमें से ये भाई थे। थैंक यू सर फीडबैक देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पर मैं एक रैंडमली स्टूडेंट से क्वेश्चन कर लेता हूँ स्टाफ के बारे में। सर, आप कहाँ से? मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ सर, और ठीक है, वहीं पे ही शॉप करता हूँ काफ़ी टाइम से, 8-10 साल से शॉप कर रहा हूँ सर। यानी कि आपकी शॉप है ऑलरेडी? जी जी। तो इस इंस्टीट्यूट के जो टीचर हैं उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे और सीखने के लिए क्या क्या मिला है, और आप अपनी शॉप पर अच्छे से काम कर पाएंगे क्योंकि आपकी तो शॉप ऑलरेडी है? तो देखिए सर, सबसे पहले तो मैं यहाँ के पंकज सर जी की बात करूँ तो जैसे मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे कि मुझे यार कहीं काम सीखने जाना है। बिल्कुल। तो डर भी रहता है कि घर से बाहर कहीं जाना है तो पता नहीं वहाँ पर कैसा सिखाएंगे, अपग्रेड हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो मैंने पंकज सर से बात की लगभग आधा घंटा, तो सर ने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे साथ बात की और बारीकी से चीज़ें समझाई कि यानी कि आपके कुछ सवाल जवाब थे कि मिली हैं, प्रॉब्लम होती है, वो आपने बात किया था? हाँ, मैंने 1-2 जगह और भी बात की थी लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया, और पंकज सर जी के साथ मैंने बात की, उन्होंने मेरे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बात की और मुझे सेटिस्फाई किया, और मैं 2 दिन के बाद सीधे ही यहाँ पे आ गया। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो सर ने बढ़िया से मुझे यहाँ पे बैठाया और बात की सर ने पूछा कि आप थके हुए तो नहीं हो या मतलब क्लास लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छी लगी कि एक स्टूडेंट के साथ एक घर वाला व्यवहार सर ने हमारे साथ किया, वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। फिर सर ने बोला कि अगर आप थके हुए हैं तो आप रेस्ट कर लो, सर का हॉस्टल भी है वहाँ पे बोला सर ने रेस्ट कर लो। मैंने बोला नहीं सर, मैं शाम को यहीं था तो मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ और मैं क्लास लगा सकता हूँ। सर, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा, जो आपकी कॉल पे बात हुई थी कोर्स से रिगार्डिंग, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मिला, कितने दिन हो गया आपको? मुझे एक हफ्ते से ऊपर हो गया। ठीक है, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। तो जो आपकी कॉलिंग पे बात हुई थी वो चीज़ यहाँ पर मिला है या फिर? जी बिल्कुल 100% वो चीज़ें मिल रही है और हमने 1 हफ्ते में काफ़ी कुछ सीख लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो आगे भी 1 हफ्ते में कितना सीखोगे, लेकिन आगे भी मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा अपग्रेड होकर यहाँ से जाएंगे। ठीक है, जो भाई आना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं या अपग्रेड होना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? तो जो भी भाई अगर आना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो मेरे लिए बेस्ट
यहाँ का सर्विस सेंटर ही है। यहाँ सबसे अच्छी मतलब आपको टीचिंग मिलेगी और जो भी यहाँ लाइव सिखा रहे हैं हमें तो समझ में आ रहा है बहुत अच्छी तरीके से। आप भी अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो मेरा तो मानना यही है कि आप यहीं पे ही ज्वाइन करो। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात, थैंक यू। हमारे साथ एक ऐसे साथी हैं जो कि इस लाइन से थोड़ा सा हटके हैं। अभी हो सकता है कि आप भी हटके हो, आप कंप्यूटर का काम करते हो, जैसे कि फ़ोटोकॉपी हो गया, प्रिंटिंग का काम हो गया। तो अगर आप भी हैं तो इन भाई की तरह भी आप आ सकते हैं। सर आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, जैसे कि आप इस लाइन से हट के हैं थोड़ा सा, वैसे मिलता जुलता ही है, तो आपने जो डिसीजन लिया है मोबाइल रिपेयरिंग का, तो वो क्यों लिया है और आप सक्सेस होकर यहाँ पर जाएंगे, और अभी तक आपने क्या क्या सीखा? एक्चुअली सर मैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम करता हूँ। ठीक है। जो प्रिंटिंग रिलेटेड है। ठीक है। तो प्रिंटिंग रिलेटेड वो करते मुझे करीबन 20 साल हो गया। ठीक है। तो करने के बाद भी अभी मुझे अपने आप में लग रहा है कि एक सैचुरेशन पीरियड में आ रहा है, यानी कि घूम के वापस वही बैक टू पेविलियन कहता है ना। तो इसलिए कुछ नया करूँ, नया एक्सपेरिमेंट करूँ, मुझे ऐसा लगा। और टेक्निकल फील्ड में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी था पहले से। ठीक है। तो अचानक से मैं सोचा यार चलो कंप्यूटर लाइन में हूँ तो लैपटॉप कर लूँ, डेस्कटॉप तो मैं करता ही हूँ। बिल्कुल। तो लैपटॉप भी कर लूँ, ये मेंटलिटी मेरी प्रिपरेशन थी। ठीक है। तो उसी दौरान मैंने कहीं और इंस्टीट्यूट का नाम मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है। तो वहाँ जाने की मेरी ऑलरेडी प्रोग्राम डेट सब कुछ फिक्स है। तो आने से पहले अचानक एक दिन यूट्यूब में ये चैनल सब स्क्रॉल करते करते सर का चैनल जो है कोई मैथिली बॉय नाम का एक चैनल पॉपअप हो गया मेरे सामने। तो वहाँ मैं दुकान जो दिखाया कि यार ये तो फ़ोन क्या द फोन मैकेनिक का, द फोन मैकेनिक के बारे में हल्का सा एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो मैं सोचा ये सर्विस सेंटर है ये तो सर्विस सेंटर में क्या पार्ट्स के बारे में बताया गया ना क्या बताया गया, मेंटेलिटी मेरी चल रही थी। ठीक है। तभी अचानक से वीडियो तो जैसा फॉरवर्ड आगे देखता गया, फॉलो करता गया, ये तो यार ट्रेनिंग सेंटर निकल गया, जो दुकान में वाली ट्रेनिंग। तो ये चीज़ मैं सबकॉन्शियसली मेरे माइंड से ये इतना पेनिट्रेट कर गया कि माइंड में आ गया यार ये भी सीख लेते हैं, बिल्कुल, ये अच्छा फील्ड है। तो अचानक से मैं नंबर ढूंढ के सर से तुरंत तभी फ़ोन से बात कर ली। तो बात करने के बाद में मेरा भी माइंड में आया कि सही बात है कि अभी हम कंप्यूटर तो हर घर में मान लीजिए 1-2 ही हो सकता है, लेकिन फ़ोन तो हर इंसान के हाथ में होता है। मेंबर मान लीजिए 5 है तो 5 में 4 तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मार्केट में डिमांड भी उसी का है, वो स्किल सीखने में नुकसान तो कहीं है नहीं। तो सीखने से फ्यूचर इसका ब्राइट रहेगा ऐसा मुझे लगा। तो उसी में मेरा माइंड भी कन्विंस हो गया कि हाँ यार ये कर लेते हैं। तो तभी मेरी ऑलरेडी टिकट भी थी दिल्ली की, और उसी टिकट से मैं दिल्ली आया भी, लेकिन मेरा रूट बदल के इधर आ गया। चलो, तो अभी आपके लिए कितने दिन हो गए यहाँ पर? आज मेरी सेकंड डे है। अच्छा, अभी स्टार्टिंग किया आपकी? सेकंड डे मेरा क्लास है। फर्स्ट डे जितने भी इनके टूल्स हैं, तो टूल्स के बारे में मुझे नॉलेज भी नहीं है। ये टूल्स का यूजेस मुझे बताया गया, इसके बाद में इसका सेटअप करना ये सब बताया गया। इनके सामने अपने कोरियर्स वगैरह खोले थे। इसके बाद में कुछ डैमेजेस फ़ोन जो है कहीं से मतलब आउट ऑफ दिल्ली, तो कोरियर से आया। आने के बाद में लाइफ मैंने भी देखा कुछ तो ऐसे एप्पल फ़ोन आया, आईफोन आया कि उनका मतलब लाइफ ही ख़त्म है। ठीक है। इतना डैमेज हो गया, पुर्जा इधर उधर हो गया। वो भी चेक करने के बाद सर बोल रहे थे कि इसमें तो लाइफ है। तो ऐसा फ़ोन का भी लाइफ आ सकता है, तो मेरे लिए तो वो शॉकिंग था। तो बिल्कुल हम लोगों के लिए तो भंगारी है या फेंक ही देगा कहीं। बिल्कुल। तो ऐसा फ़ोन को भी नहीं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि सेट ऐसा लगता है कि बिल्कुल ख़त्म ही है और उसमें डाटा इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो आपको भी लगता होगा कि फ़ोन ख़त्म है, मेरा डाटा इंपॉर्टेंट है, कहीं ये रिपेयर हो जाए या फिर मैं इस चीज़ को कर पाऊँ, इसको मैं सीख कर अच्छा पैसा कमा पाऊँ। जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि बहुत कभी डाटा रिकवरी का काम आता है, इंपॉर्टेंट डाटा होता है। तो वो फ़ोन भले ही रिपेयर भी ना, कम से कम डाटा रिकवरी भी हो जाएगा उसमें से। अगर उसमें लाइफ ला के पूरा फुल बॉडी हाथ पैर सारा लगा के चलवा दे तो वेल एंड गुड। तो अब उम्मीद है कि यहाँ मैं कुछ ऐसा सीख के जाऊँगा जो आगे जाके मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड ही है। पब्लिक भी सोचेगा कि यार गांव से जाके यार बंदा इतना काम भी कर सकता है। बिल्कुल। सर बहुत अच्छी बात बोली। सर के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और जो भाई थोड़ा सा हटके है या फिर स्टूडेंट है, वो इस लाइन से जुड़ना चाहते हैं या फिर वो बोर हो गया कि मेरे लिए सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही, तो इस लाइन से जुड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो आपको कोर्स करने की फीलिंग होगी वो रियल होगी, शॉप वाली, दुकान वाली हाँ। तो आप आइए और सर से कांटेक्ट कर लो कॉल पे। स्क्रीन में नंबर दे रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली आ रहे हैं
माल लेने या फिर वैसे ही घूमने आप, तो आप डेमो क्लास ले सकते हैं। सर डेमो तो फ्री होगा ना? बिल्कुल। तो डेमो फ्री है, आप यहाँ पर आके देखो कि जो वीडियो में बताया जा रहा है वो रियल है या फिर फेक है, क्योंकि इनका फ्रंट पे शॉप है और पीछे क्लास चलता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, आपको जो कोर्स करना है वो आप कोर्स कर सकते हैं, आपके जो बजट है, या फिर अपग्रेड होना है, या फिर शॉप में बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर लेके जाना है कि हमारे लिए मार्केटिंग कैसे करना है। भाई 2026 चल रहा है, कंपटीशन का दौर है। अगर उस कंपटीशन से आप हट के काम करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आपके पास पैसा होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो अभी के अभी कॉन्टैक्ट करो। स्क्रीन में नंबर दे रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दे रखी है। थैंक यू।